नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे तमाम ऐसी हस्तियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी जो वास्तव में जनपद मिर्ज़ापुर के लिए कुछ कर गुज़रना चाहती हैं। ख़ास तौर पे नगर विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें, तो हमारे साथ मिर्ज़ापुर के जाने-माने अधिवक्ता दीपक साहू जी भी हैं और इस बार दीपक साहू जी ने निश्चित रूप से इस बात का संकल्प लिया है कि जो परंपरागत तरीके से चुनाव होता आ रहा है उसमें जरूर फेरबदल करने की इच्छा रखते हैं। सर, स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर न्यूज़ में। जैसा कि चर्चा है कि इस बार आप लोकतंत्र के लिए और लोगों की मदद के लिए सेवा भाव की वजह से आप चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं। कितना सही है और क्यों, अगर है तो क्यों है? जी, हम हिंदुस्तान के माँ भारती के संतान हैं। उनका अंश हर किसी के अंदर दौड़ रहा है। आज माँ भारती इतनी टूट गई है, इतनी टूट गई है कि उसको देख के अब मुझे रोना आ रहा है। आज नेता जैसा शब्द गाली लग रहा है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हम लोग गरिमामयी लेते थे। आज तो नेता लगता है कि हराम के कुत्ते हो गए, इनको लात मारो। मुझे नेता शब्द से नफरत हो गई है। देश की सेवा करना हर किसी का अधिकार है। हमारे देश के हर बच्चे के अंदर, डीएनए के अंदर माँ भारती की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। हर परिवार को ये ब्लड डीएनए में उतारना चाहिए कि तुम तो हमने पैदा किया, लेकिन अंश असली माँ भारती के हो। क्या बीजेपी या आरएसएस या अन्य दल या कोई भी राष्ट्रीय दल देवी शक्तियों से मिलवाएगा? कोई मिलवा सकता है क्या? माध्यम कोई बनता है देवी देवताओं का? लेकिन ये आडंबर चल रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से। कहते हैं हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आपने एनपीआर, एनसीआर और जो भी ला रहे हैं फालतू की फजूल की चीजें। मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूं, आपके अल्पसंख्यक आयोग के हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों है? आपने इस पे आज तक क्या विचार किया? चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहाँ है? सबका डीएनए एक है। आज मोहन भागवत ने कहा, आज उनको याद आ रही है। आज उनको याद आ रही है कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। अरे जब कब्र में जाने की बारी आ रही है आपकी, मसान जाएंगे, कब्र जाएंगे, तय करिए आप। आज डीएनए दिख रहा है। गुजरात में इतना बड़ा कांड हो गया, रेलवे में इतने जिंदे जल के मर गए, कितने मासूम मर गए, उसका दोषी कौन है? कितनी आत्माएं तड़प तड़प के मर गई। हर जगह दंगा फसाद। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान गोकशी का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? माँ भारती का नाम लेते हैं, यहाँ आते हैं, इतना बड़ा रैली करते हैं, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में नहीं जाते। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, स्त्रियों का क्या सम्मान नहीं, है? चरणों में तो तमाम सभी लोग जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो विंध्य धाम में जाएगा वो सबसे सर्वोपरि है? नहीं, ये स्टंट है। आज जितने मंत्री आ रहे हैं माँ भारती के सब सेवक बन के आ रहे हैं, जगत जननी के दर्शन करने आ रहे हैं। इतने दिन तक कहाँ थे? इतने वर्षों तक कहाँ थे? इतनी गलियां तंग थी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। जब उनका स्वयं जगत जननी जाग गई, तब आज सबको जगत जननी याद आ रही है। सर, नगर विधानसभा मिर्जापुर में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे या मोदी जी के चेहरे का खिलाफत करके चुनाव लड़ेंगे, मैं या राष्ट्रीय कोई स्थानीय मुद्दा है आपके पास? मैं राष्ट्रीय हित पे लड़ूंगा। मैं कुएं का मेढक नहीं हूं। हम लोग विश्वनाथन के संतान हैं। हमेशा विश्व और स्वराष्ट्र की चिंतन करते हैं। आप हमें बताएंगे कि हिंदुस्तान की पहचान क्या थी, क्या है, क्या रहेगी? ये पूरे विश्व में अतुलनीय है। अतुलनीय था, अतुलनीय रहेगा। ये नारी प्रधान देश है। नारी सर्वत्र पूज्यते। और जहां नारी की सम्मान नहीं होगी, नारी को हर समय तार तार किया जाएगा, उस समय जगत जननियां खुद स्वयं निकलेंगी, जैसे आज निकल रही हैं। तो ये जो आपका इशू है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपके इशू को दिग्भ्रमित कर रही है, या और भी राजनीतिक दलों ने समस्त इशू को दिग्भ्रमित किया है? समस्त राजनीतिक दलों ने। बसपा ने आया क्या किया? नकली हाथी का चारा खा गई, असली हाथी का चारा खा के नकली हाथी बना गई। और कहते हैं हम ब्राह्मण जोड़ेंगे। ब्राह्मण ऐसा लगता है कि यार दलित से भी बदतर हो गया, पढ़ा लिखा नहीं है। ब्राह्मण कहता है मैं ब्रह्म का अंश हूं।
अरे ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान, जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो, ब्रह्म की ऊर्जा जिसको मिले, सत्य की बात जो बोले, असली ब्राह्मण वो है। टाइटल लिख देने से, कोई लिख दे मैं द्विवेदी हूं तो दुविधा हो जाए। द्विवेदी का मतलब दुविधा, मैं किसी जाति और टाइटल की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरी एक इंसान हूं, मेरी पहचान भी एक इंसान है, आप भी इंसान है, और सबकी पहचान। यहाँ दो ही जाति है, एक स्त्री एक पुरुष। न देवी देवताओं की कोई जात है तो इंसानों में जात कहां से आएगी? कर्म से ही हमारी पहचान है, कर्म प्रधान, कर्म लेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म से हमारी पहचान है, जाति कहां से आ गई? आरक्षण भी आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं। जाति के नाम पे कब कब बांटोगे, कितना लड़वाओगे? अंग्रेज चले गए, औरंगजेब चले गए, फिर वही पॉलिसी चल रही है। कितना लड़वाओगे भाई? विकास कब होगा? शैक्षिक योग्यता कब आएगी? आर्थिक स्वतंत्रता कब आएगी? महिलाएं कब आगे बढ़ेंगी? जिस देश में महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित होगी वो देश कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। आज भी हम लोग मानसिक गुलाम बने हैं। तमाम भारी उत्साह और आक्रोश जिस तरीके से निर्दल प्रत्याशी के अंदर देखने को मिल रहा है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो आपके इशू हैं सर, जो आपके मुद्दे हैं, क्या इन्हीं मुद्दों पर आप जो है क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे? एकदम जाएंगे। हम मां भारती की सेवा के लड़ने निकले हैं। मुझे किसी ने नहीं बुलाया है, स्वयं निकला हूं, उनका अंश हूं। स्वयं निकला हूं और स्वयं चलूंगा, अकेले चलूंगा। मैंने तो अपने मौत को कब का छोड़ दिया है, अब तो मट्टी है और लेके टहल रहा हूं। आपको लगता है कि आपकी जो विचारधारा है तमाम, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी लोगों की, और इतने बड़े तमाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उसको आप भुना पाएंगे? मदद तो वो ढूंढते हैं जो विकलांग होते हैं, शेर अकेला चलता है। मदद वो ढूंढते हैं जो विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, बैसाखी उनको चाहिए। शेर हमेशा अकेला चलता है, और शेर हमेशा चींटी से हाथी तक सबको साधता है। जंगल से हम लोगों को कानून सीखना चाहिए। तो आपको मिर्जापुर नगरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कोई भी मदद की आवश्यकता नहीं है? देखिए, मैंने क्या कहा, मैं सेवा करने निकला हूं। सेवा शब्द बहुत बड़ी शब्द है। सेवा में हमने क्या कहा, बच्चों से लेकर वृद्ध तक आ गए, स्त्री से लेकर पुरुष तक आ गए। केवल कहने का मतलब बड़े बड़े होल्डिंग, मैं होल्डिंग नहीं लगवाना, बोर्ड नहीं लगवाना। इस बार तमाम जो वोटर्स हैं नगर विधानसभा क्षेत्र मिर्जापुर के, उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपको सुन रहे हैं तो? मैं बस उन लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि आप लोग, सबके पास विवेक है, चिंतन है, मनन है, आप लोग करिए। देश हमारा किस दिशा में जा रहा है? जब जब सत्ता की चाबी कारपोरेट जगत में गई है, हम लोग गुलाम बने हैं। इसका उदाहरण चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए। कारपोरेट सेक्टर में कब कब गया है, ये भी लोग जानना चाहेंगे। जैसे चंद मुट्ठी के गुलाम वंश के लोग आए, क्या करने आए थे? चंद मुट्ठी के, हमारे घर में बैठे विभीषण गद्दार, ऐसे अंग्रेज आए, वही चेहरा गेटअप बदल के, और वैसे आज सरकार चल रही है। कोई परिवर्तन नहीं है, क्षमता ही नहीं है, सत्य पूछिए तो। आप निर्दल ही लड़ना चाहते हैं कि किसी पार्टी ने आपको अभी तक ऑफर नहीं किया इसलिए निर्दल लड़ेंगे? मुझे किसी पार्टी से ऑफर नहीं चाहिए, क्योंकि मां भारती इस समय बंजर हो गई है, मरुस्थल हो गई है, निरंजन हो गई है, रेगिस्तान हो गई है। आज उसी रेगिस्तान पे आक्रमण होने वाला है। अब मैं देश की जनता से, देश के लोगों से यही कह रहा हूं कि सब जागरूक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक युवा निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए जो आपने सुना है, निश्चित रूप से ये आवश्यक होगा कि आने वाला समय कितना नेताजी के साथ रहता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।